हेलो अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि स्कूल में बच्चों की एडमिशन किस तरह से होता है और क्या प्रोसीजर है, क्या फैसिलिटीज़ स्कूल प्रोवाइड करते हैं, क्या फ़ीसेस हैं नहीं हैं, और किस किस तरह से पढ़ाई के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब जैसे ही यूके अराइव हो जाएं, तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएं, यानी बीआरपी वगैरह आप रिसीव कर लें, तो आप सबसे पहले कौंसिल के वेबसाइट पे जाएं। जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, जिस पोस्ट कोड पे रह रहे हैं, वहाँ का एक कौंसिल होता है। उस कौंसिल में आप जाके अपने अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ पे बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप कब अराइव हुए हैं, बच्चों की क्या एज है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट और जो बीआरपी है ये लगेगा उस वक्त जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो एज़ पर इस जो भी आपके नियरेस्ट स्कूल होंगे, आपके पोस्ट कोड जहाँ पे आपकी रिहाइश है, उसके प्रेफरेंस पूछेगा कि कौन कौन से स्कूल में आप प्रेफर करते हैं। तो आप जो नियरेस्ट स्कूल हो और उसकी फैसिलिटीज़ आप वेबसाइट पे जाके देख लें, वो मुस्लिम है नहीं है, हलाल फूड ये वो। मुस्लिम जितने भी हलाल मतलब जितने भी देसी लोगों की जगह वहाँ पे मुस्लिम ही जहाँ पे रहते हैं, या फिर उनकी कम्युनिटी इंडियन या पाकिस्तान रहती है, तो वो वहाँ पे उसी तरह की ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरह की कम्युनिटी है वहाँ मेजॉरिटी में। तो आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे, और वो देख के प्रेफरेंस 2-3 स्कूल का प्रेफरेंस देने के बाद आप वहाँ पे अकाउंट सबमिट कर देंगे। तकरीबन मिनिमम टाइम जो है 15 से 20 दिन, और मैक्सिमम टाइम 3 महीने 4 महीने, और एज़ पर सेशन और अवेबिलिटी ऑफ जो है वो इन होने के बाद ही आपको ईमेल का रिस्पांस आएगा, यानी आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स होगी स्कूल के साथ। हमारा जो है 15 से 20 दिन में रिस्पांस आ गया था। वैसे नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं आता है। ये सेशन होता है इनका जनवरी टू सितंबर, जनवरी होता है और 1 सितंबर सेशन होता है। और अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा सेशन स्टार्ट होने का। और अगर इनके पास अवेबिलिटी हुई तो आपको उसी टाइम इनवाइट कर देंगे, बोल देंगे कि आप आ जाएं और अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके अपने बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट के साथ आएँ। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट आपकी होगी टीचर्स के साथ, तो उस दिन आपको स्कूल का विज़िट करवाएंगे। वो अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, और आपके क्लासरूम्स दिखाएंगे, मैथ्स दिखाएंगे, और आपका प्ले एरिया दिखाएंगे बच्चों का, और आपको स्कूल के बारे में बताएंगे किस तरह से आपको आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं कि भाई हमें हलाल फूड प्रोवाइड है या नहीं है। नॉर्मली हलाल फूड प्रोवाइडेड होता है, और जो शेफ़ होता है या किचन का जो मेकर होता है वो ज़्यादातर देसी ही होते हैं, तकरीबन ही देसी ही होते हैं। तो वो हमारे लिहाज से तो हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जो 2 स्कूल हमने चेंज किया है, तो दोनों स्कूल में ही देसी ही शेफ़ था। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और बच्चों को कहाँ से आपको रिसीव करना होगा, कहाँ पे आपको ड्रॉप करना होगा, क्या प्ले एरिया है, बच्चों को हम खाने में क्या क्या देंगे। आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि बच्चों को हम ये किसी चोट लगने की सूरत में, या कोई ऐसी मसला आ जाता है कि बच्चों को चोट है, तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमें आप इजाज़त देंगे, आप बच्चों को घूमने ले जाने आर्ट गैलरी वगैरह ले जाते हैं ये, अब बच्चों को और हर चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाते, तो क्या उसकी इजाज़त है, उसकी भी परमिशन लेते हैं। आपके बच्चों को खाना दिया जाए तो उसकी भी परमिशन लेते हैं। अच्छा, स्कूल की एज के बारे में बात करें तो इसको जो एडमिशन का एज है वो 4 इयर्स है। 3 इयर्स के भी बच्चों को भी ले लेते हैं, लेकिन वो पेड होता है, वो नर्सरी क्लासेस होती हैं। वैसे रिसेप्शन क्लासेस 4 साल या 4 साल से ऊपर के बच्चों को रिसेप्शन क्लासेस मिल जाता है, जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, और वो टोटली फ्री होते हैं। उनमें जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं सारी फ्री होती हैं। तो आपको आपका ख़र्चा क्या होगा, खर्चा आपका जस्ट शुरू में 30 पाउंड तक का होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या खर्चा। आपके ब्लैक शूज़ लेने पड़ेंगे स्कूल के, वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। स्वेटर लेना पड़ेगा जो उसके मोनोग्राम होगा स्कूल का, वो आपको बता देंगे। ये स्कूल यूनिफॉर्म जगह पे जाके आप ले लें। और एक बैग लेना होगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या होमवर्क या मैसेज टू पेरेंट्स को, वो जो डॉक्यूमेंट जैसे लाइट से बैग होता है वो आपको बच्चों को लेना, वो भी कहीं कहीं स्कूल में ऑप्शनली ही होता है। तो ये आप आ जाएँ, इस वक्त आपको फैसिलिटीज़ बता दिया, ये सारी चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट में साइन करवा लिया, और ये भी बता दिया अगर बच्चा एब्सेंट होगा तो अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्म नहीं किया और जस्टिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, तो आपके बच्चों की डिडक्शन यानी आपके अकाउंट से 60 पाउंड पर बच्चा डिडक्शन हो जाएगा। तो ये इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे एब्सेंट ना हो, और अगर एब्सेंट हो तो जस्टिफाइड हो, बीमार है या कुछ भी है, आप स्कूल को इन्फॉर्म करें, वरना स्कूल की कॉल आती है तो रिस्पॉन्स करें, ईमेल भी आती है।
तो ये तरीक़ाकार है, ये फ़ैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, फ़ैसिलिटीज़ में मैं बता दूँ कि क्या क्या मिलती हैं। फ़ैसिलिटीज़ में यहाँ पर सुबह के नाश्ते में सीरियल्स हैं, बॉयल एग है, फ्रूट्स हैं, दूध है, ये सारी चीज़ें जैसे ही बच्चा 8:30 बजे एंटर होता है तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बच्चा जो भी खाना चाहे खा सकता है। उसके बाद 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद एक ब्रेक होता है 12:30-1 बजे, जो कि लंच ब्रेक होता है। तो उसमें आपको पास्ता है, पिज़्ज़ा है, लज़ानिया है, या फिर कोई रैप है, और बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में 3-4 आइटम्स होते हैं जो कि वहीं के शेफ़ उसी टाइम बनाते हैं, और वो अपने बच्चा अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट कर लेता है, चाहे वह 2 मील खाए, 3 मील खाए या 1 मील खाए। उसके साथ मीठे में फ्रूट्स होते हैं, और कभी कपकेक, तो कभी ये आपके क्या कहते हैं, कस्टर्ड है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ें, इस सब चीज़ें टोटल फ्री है, इसके आपके कोई पैसे देने नहीं होते। अगर आप चाहें कि भी नहीं बच्चा मेरे घर का खाना खाए, तो अब आप स्कूल को इन्फॉर्म कर दें और अपने घर से टिफ़िन भेजें बच्चे के लिए, तो ये भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे हलाल का इशू है या कुछ ऐसा है, तो आप अपने पास से भी टिफ़िन में दे सकते हैं बच्चे को। अच्छा, दूसरी बात सॉरी, यहाँ पर जो थॉट ऑफ वे ऑफ लर्निंग जो है, ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे होम कंट्री से। वो इस तरह से था कि यहाँ पर प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन के थ्रू से ही सिखाते हैं बच्चों को। और यहाँ पे जैसे कि लेट सपोज, ये ट्रैफिक को किस तरह से क्रॉस करना है, ये बच्चों को ले जाते हैं, ट्रैफिक को क्रॉस करना बताते हैं। आर्ट गैलरी ले जा रहे हैं छोटे बच्चों को, मेरे जैसे कि मैं आपको बता दूँ बच्चों के बारे में, एक 4 साल का मेरा बेटा, एक 6 साल की बेटी है। तो वो एक्टिविटीज़ उसी तरह से ही करवाते हैं। तो अब आर्ट गैलरी लेके जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें बताते हैं क्या क्या हिस्ट्री क्या है। और जो स्कूल क्लासरूम में अब एक खरगोश लेकर आ गए, अब उस खरगोश के बारे में वो बताएंगे, खरगोश क्या है, कैसे है, क्या होता है, उसके बारे में वो बताएंगे। ड्राइंग बनाएं आप, इस तरह से एक बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी प्रैक्टिकली करवाती हैं, तो लोग बच्चे बड़े इन्जॉय करके सीखते भी हैं और खेल खेल में सीख भी रहे होते हैं। अब जिस तरह एक क्लास थी अभी, क्लास होती है जो एक्वेरियम है, उसमें सी एनिमल्स है, जिसमें आपके जेली फिश है, शार्क फिश है, आपके जो भी पानी के जानवर हैं उसके बारे में आपको वो बताते हैं। बल्कि बच्चा खेल भी रहा होता है पानी से, और एक्वेरियम में सारी चीज़ें रख रहा है और वो खेल रहा है, सैंड से बना रहा है, वो चीज़ें एक एक चीज़ें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों की एक्टिविटी बता रहे होते हैं। आपका एक पोर्टल होता है जहाँ पे बच्चे आपके बच्चों की तस्वीरें सेंड करते हैं कि ये चीज़ें कर रहा है, इसकी प्रोग्रेस चल रही है, और इसका ये चीज़ें इसने सीख ली हैं, और आपका बच्चा ये कर रहा है। वैसे स्कूल में नहीं कर सकते, आपको ये बता सकते हैं कि आपको बच्चों को यहाँ ड्रॉप करना है, यहाँ से रिसीव करना है, इस वाले गेट से आपका ये बच्चा रिसीव होगा, इस वाले गेट से आपका ये बच्चा रिसीव होगा, और यहाँ से आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ये टाइमिंग है। उसके अलावा आप इंट्रैक्शन ऑप्शनली कर सकते हैं, वरना करने नहीं देते। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ बता दी, वे ऑफ थॉट बता दिया, आपको फीस बता दी, आपको क्या क्या चीज़ लेना होगा, किस तरह से लेना होगा, मैं बता दिया। अच्छा, ये बात, जब मीटिंग होगी आपकी पहली मीटिंग, तो उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे बच्चों का, और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आज जिस जगह पे रह रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपका बैंक अकाउंट लेटर भी हो सकता है, काउंसिल का लेटर, रेंटल, जहाँ पे आपका प्रूफ हो रहा हो, आपका एड्रेस आपके नाम के साथ मेंशन हो रहा हो, यानी माँ बाप के नाम के साथ, माँ या बाप के नाम के साथ, जिसके नाम पे भी रेंटल है या काउंसिल है, जो भी है। तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पासपोर्ट या बीआरपी हो गया, और इसके तस्वीरें शायद लगती हैं, तस्वीरें भी शायद हैं, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का जो आपके होम कंट्री से आप लेकर आए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में आप जितने देख रहे होंगे कि क्या क्या बच्चों की किस किस तरह से मैंने वीडियो से लगाई हैं इसके साथ। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जानने वाले और जो अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।